फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको आउटडोर यूनिट की वायरिंग के बारे में बताया था, जिसमें कंप्रेसर के लिए और फैन मोटर के लिए दोनों के लिए जो है अलग अलग कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती थी। दोनों में जो है अलग कैपेसिटर लगाते थे हम, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ही कैपेसिटर में दोनों की वायरिंग बताने वाला हूं कि इसकी वायरिंग किस तरह से करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको डुअल कैपेसिटर की वायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि डुअल कैपेसिटर जो होता है उससे कंप्रेसर और फैन मोटर आउटडोर यूनिट का दोनों साथ में चलता है, तो उसकी वायरिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वो कैपेसिटर दिखा देता हूँ कि वो कैपेसिटर जो है कैसे दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो कैपेसिटर जिसमें इस तरह से देखिए 3 पॉइंट रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है। तो ये जो है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे 4 पॉइंट दिए, वहाँ पे सी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें जो है सी लिखा हुआ है, और इसमें जो है ये फैन लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो HERM हर्म लिखा हुआ है। तो ये कॉमन है, ये फैन का है और ये हर्म है। तो ये कैपेसिटर काम किस तरह से करता है पहले आप उसको जान लीजिए। तो पिछला कैपेसिटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसमें 2 ही पिन था, तो किसी पे भी एक पे भी जो है वो डायरेक्ट हम लाइन दे रहे थे, और उसमें जो पिन बचा था उससे जो है स्टार्टिंग जा रहा था कंप्रेसर को, और जिस पिन पे लाइन आ रहा था उससे जो है रनिंग जा रहा था। तो इस कैपेसिटर में ऐसा रहेगा कि यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रहता है। इसमें जो है वो 2 मोटर एक साथ चलते हैं, एक तो कंप्रेसर रहेगा, दूसरा हमारा फैन मोटर रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये H एंड C दिया हुआ है। H एंड यहाँ पे जूम नहीं हो पा रहा है बराबर। ये देखिए यहाँ पे H और C की जो वैल्यू है वो 36 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ पे जो F एंड C, सॉरी हाँ F एंड C का है वो यहाँ पे देखिए 4 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। तो ये जो H और C है, H जो हो गया वो हर्म हो गया, और ये जो C है वो हो गया कॉमन, और यहाँ पे जो F है वो फैन का हो गया, और C जो है वो कॉमन है। और इसका जो दोनों का कैपेसिटेंस है, यानी फैन का, सॉरी ये कॉमन और हर्म का जो कैपेसिटेंस आ रहा है 2 टर्मिनल का, वो 36 माइक्रोफेरेड का आ रहा है, और फैन का और कॉमन का जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो 4 माइक्रोफेरेड आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कॉमन का हो गया, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। जैसे अगर हमको कंप्रेसर चलाना है तो कंप्रेसर के लिए ये जो है ये दोनों पिन काम करेगा। एक जिस तरह लाइन डायरेक्ट हम लाके यहाँ पे लगा रहे थे, और दूसरा यहीं से जो है वो रनिंग में लगा रहे थे ले जाके, और यहाँ से जो है वो स्टार्टिंग ले जाके लगा देंगे अगर ये कैपेसिटर लगाएंगे। तो अगर 2 ही टर्मिनल रहेगा तो उसी तरह से आप देख सकते हैं वही सेम टू सेम वही वायरिंग रहेगी कि यहाँ पे आने के बाद जो है ये देखिए कॉमन वाले पे लाइन आने के बाद जो है वहाँ से रनिंग लेके जाके हम कंप्रेसर में लगा देंगे, और जो खाली रहेगा जो आप HERM हर्म का देख रहे हैं यहाँ से जो है स्टार्टिंग ले जाके लगा देंगे, तो कंप्रेसर का पूरा हो जाएगा। लेकिन फैन मोटर को चालू करने के लिए हमको एक और कैपेसिटर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें जो है फैन का भी इसी में है। तो जिस तरह से ये कॉमन, इसको इसलिए कहते हैं कि ये दोनों के साथ काम करेगा। तो जिस तरह लाइन यहाँ पे आया उसके बाद यहाँ से जो है कंप्रेसर को रनिंग गया, तो उसी तरह से यहाँ से जो है रनिंग वो फैन मोटर को भी जाएगा, और ये जो है ये फैन का स्टार्टिंग हो गया और ये कंप्रेसर का स्टार्टिंग हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से कैपेसिटर का जो है वो काम रहता है कि ये कॉमन हो गया, ये जो रहता है ये स्टार्टिंग हो गया कंप्रेसर का, और ये जो है स्टार्टिंग हो गया फैन मोटर का, और ये कॉमन हो गया। इस पर डायरेक्ट लाइन आएगी, यहाँ से एक जो रनिंग जाएगा वो कंप्रेसर पे, दूसरा रनिंग जो जाएगा वो फैन मोटर पे जाएगा, और यहाँ से स्टार्टिंग, ये दोनों से स्टार्टिंग चलेगा, एक कंप्रेसर को दूसरा फैन मोटर को। तो इस तरह से इसका इतना ही काम रहता है। कैपेसिटर सेम टू सेम वैसे ही रहता है। तो मैं आपको इसकी ड्राइंग अब बताता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग बताया हुआ है वायरिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो है आप ऊपर देख सकते हैं, तो 3 टर्मिनल आ रहा है, लाइन का, न्यूट्रल का और अर्थिंग का। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं तीनों। तो लाइन आने के बाद जो है सबसे पहले वो यहाँ से आते हुए जो ये मैंने यहाँ पे बनाया है ये कैपेसिटर है। ये देखिए ये जो है ये कैपेसिटर है, और ये जो है ये हमारा कंप्रेसर है, और ये फैन मोटर है। तीनों का यहाँ पे मैंने बनाया है, और सिर्फ 3 ही इसमें बनाया हूँ, क्योंकि ये देखिए इसमें इतने ही, जो मैं नॉन इन्वर्टर AC की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक कंप्रेसर रहेगा, एक फैन मोटर रहेगा, और कंप्रेसर और फैन मोटर को रन करने के लिए यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर 2 लगे रहते हैं, एक कंप्रेसर के लिए एक फैन मोटर के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ही रनिंग कैपेसिटर रहेगा, उसी से जो है वो दोनों काम करेगा। और पिछली वीडियो जो थी वो भी रनिंग कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके आउटडोर यूनिट की पूरी वायरिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्ट लाइन आने के बाद वो देखिए यहाँ पे कॉमन में जा रहा है, वो कैपेसिटर का कॉमन पॉइंट है, यानी ये जो है ये कैपेसिटर, इसका ये कॉमन पॉइंट ये वाला हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट लाइन आने के बाद यहाँ कॉमन में जा रहा है।
अब कॉमन में से देखिए यहाँ पे 2 वायर निकले हुए हैं। एक वायर यहाँ से इस तरह से जाते हुए आप देख सकते हैं, ये जो है ये फैन मोटर है, फैन मोटर के रनिंग में जा रहा है। और दूसरा यहीं से एक वायर जो जाते हुए यहाँ से ये कंप्रेसर के रनिंग में जा रहा है। तो यानी जो जिसपे कॉमन रहेगा, जिसपे लाइन आ रहा है, वहां से ले जाते हुए रनिंग पे लगा देना है दोनों के। और अब जो बचा ये हर्म का, तो यहाँ से ले जाके स्टार्टिंग देना है कंप्रेसर को, और जो एफ है यानी फैन मोटर, वहां से ले जाके स्टार्टिंग देना है हमको फैन को। यहाँ पे स्टार्टिंग कंप्रेसर को देना है, यहाँ पे स्टार्टिंग फैन को देना है। हमारा आउटडोर की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब जो लाइन की वायरिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ पे न्यूट्रल बच रहा है, तो न्यूट्रल को सीधा जिस तरह हमने पिछली वीडियो में किया था, न्यूट्रल को ले जाके दोनों के कॉमन टर्मिनल पे दे देंगे। एक ले जाके यहाँ कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पे दे देंगे, और दूसरा जो है वो ले जाके फैन मोटर के कॉमन के टर्मिनल पे दे देंगे। तो इस तरह से हमारी आउटडोर की भी वायरिंग पूरी हो गई है। तो इतना ही वायरिंग हुआ रहता है। आउटडोर की पूरी वायरिंग इसी तरह से रहती है, उसमें 2 अलग अलग कैपेसिटर्स लगे हों या फिर एक ही कैपेसिटर में दोनों का काम हुआ रहे, तो इसी तरह से रहता है ये कैपेसिटर। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसके बारे में। इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि ये जो तीनों टर्मिनल ये कॉमन है, ये फैन का है, ये हर्म है। यहाँ पे जो डायरेक्ट लाइन आएगा कॉमन के बाद वो जाके कंप्रेसर के स्टार्टिंग पे और रनिंग पे, और यहाँ से फैन मोटर के रनिंग पे जाके लगेगा। अब जो स्टार्टिंग का दोनों वायर बचा है, वहां पे जो एच लिखा है आप देख रहे हैं, ये एच जो है ये कंप्रेसर का स्टार्टिंग हो गया, और ये फैन एफ लिखा हुआ है ये फैन मोटर का स्टार्टिंग का हो गया। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे इस पे जो रीडिंग आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है कैपेसिटेंस उसका दिए रहता है। जैसे एच एंड सी का यहाँ कैपेसिटेंस 36 माइक्रोफेरेड दिया है, यानी यहाँ पे जो ये एच है, यानी ये जो एच है और ये सी है, दोनों का कैपेसिटेंस 36 माइक्रोफेरेड है। ये दोनों से कंप्रेसर चलेगा, और इसका कैपेसिटेंस जो है कॉमन का और फैन का, इसका कैपेसिटेंस जो है वो 4 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से दोनों ही एक ही कैपेसिटर में काम कर सकते हैं, कंप्रेसर भी और फैन भी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर भी कर दे, जिससे जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।